साइंस जमात नहुम सबक 13 कार्बन एक अहम उन्सर। इस सबक के सवाल जवाब करेंगे। उम्मीद है कि आपको अब तक की तमाम वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल रहे होंगे, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप किसी भी वक्त हमारे चैनल पर जाकर वीडियोस हासिल कर सकते हैं। सवाल नंबर 1, दिए हुए मुतबादिल में से मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब करके दर्ज झेल खाली जगहों को पुर कीजिए। ऑप्शन है इकहरी, दोहरी बंदिश, आयनी, कार्बन, लेन देन, हाइड्रोजन, बंदिश, साझेदारी, नामियाती, हम गिरफ्त, बंदिश। सवाल अलिफ, कार्बन जौहर दूसरे जौहरों के साथ डैश बंदिश बनाता है। ये बंदिश दो जौहरों में इलेक्ट्रॉन की डैश होती है। पहले डैश में हम गिरफ्त और दूसरे डैश में साझेदारी। इस तरह मुकम्मल जुमला हो जाएगा। कार्बन जौहर दूसरे जौहरों के साथ हम गिरफ्त बंदिश बनाता है। ये बंदिश दो जौहरों में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। सवाल बे, शेरशुदा हाइड्रोकार्बन में तमाम कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डैश बंदिश से जुड़े होते हैं। इसका जवाब होगा इकहरी। मुकम्मल जवाब इस तरह होगा, शेरशुदा हाइड्रोकार्बन में तमाम कार्बन दूसरे कार्बन के साथ इकहरी बंदिश से जुड़े होते हैं। जीम, गैर शेरशुदा हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक बंदिश डैश होती है। इसका जवाब होगा दोहरी बंदिश। मुकम्मल जवाब इस तरह होगा, गैर शेरशुदा हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक बंदिश दोहरी बंदिश होती है। दाल, तमाम नामियाती मुरक्कबात में ज़रूरी उन्सुर डैश है। जवाब होगा कार्बन। मुकम्मल जुमला इस तरह होगा, तमाम नामियाती मुरक्कबात में ज़रूरी उन्सुर कार्बन है। हाइड्रोजन उन्सुर ज़्यादातर डैश मादों में पाया जाता है। जवाब नामियाती। मुकम्मल जुमला इस तरह होगा, हाइड्रोजन उन्सुर ज़्यादातर नामियाती मादों में पाया जाता है। सवाल नंबर 2, दर्ज झेल सवालों के जवाब लिखिए। अलिफ, कार्बन और उसके मुरक्कबात का ईंधन के तौर पर इस्तेमाल क्यों किया जाता है? जवाब, ज़्यादातर कार्बनी मुरक्कबात हवा में जलने के बाद बहुत सारी हरारत और रोशनी देते हैं। दूसरा पॉइंट, शेरशुदा हाइड्रोकार्बन्स मुकम्मल एतराक में हिस्सा लेकर CO2 और H2O तैयार करते हैं और उसी दौरान कोई धुआं पैदा नहीं होता, इसलिए कार्बन और उसके मुरक्कबात को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सवाल बे, कार्बन के मुरक्कबात कौन कौन से हैं? जवाब, कार्बन मंदरजा झेल मुरक्कब शक्लों में पाया जाता है। पहला पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट्स की शक्लों में, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर, कालामाइन, ZnCO3 वगैरह। दूसरा पॉइंट, रकाजी ईंधनों जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, कुदरती गैस वगैरह। तीसरा पॉइंट, कार्बन ग़िज़ाई अज्जा जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, चर्बियाँ वगैरह। चौथा पॉइंट, कुदरती रेशों या धागों जैसे कि कॉटन, ऊन, रेशम वगैरह। सवाल जीम, हीरे के इस्तेमाल लिखिए। जवाब, शीशा काटने वाले और चट्टानों में सुराख करने वाले आलात में हीरे का इस्तेमाल होता है। दूसरा पॉइंट, ज़ेवरात बनाने में हीरे का इस्तेमाल होता है। तीसरा पॉइंट, आँख की जर्राही यानी सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले आलात में हीरे का इस्तेमाल होता है। चौथा पॉइंट, हीरे के सफ़ोह या पाउडर का इस्तेमाल दूसरे हीरे को चमकाने के लिए होता है। पाँचवा पॉइंट, हीरे का इस्तेमाल खला और मसनूई सैयारों में मुज़िर शुआओं से हिफाजत करने वाली खिड़कियां बनाने में किया जाता है। सवाल नंबर 3, फ़र्क वाज़े कीजिए। अलिफ, हीरा और ग्रेफाइट। सबसे पहले 2 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में हीरा, दूसरे कॉलम में ग्रेफाइट। पहले कॉलम में पहला पॉइंट, हीरा एक सख्त, खूबसूरत और कलमी शय है। दूसरे कॉलम में पहला पॉइंट, ग्रेफाइट एक नर्म स्याह और कलमी शय है। पहले कॉलम में दूसरा पॉइंट,
हीरे में हर एक कार्बन जौहर दिगर 4 पड़ोसी कार्बन जौहरों के साथ हम गिरफ्त बंदिशों के ज़रिए बंधा हुआ होता है। दूसरा पॉइंट दूसरे कॉलम में, ग्रेफाइट में हर एक कार्बन जौहर दिगर 3 पड़ोसी कार्बन जौहरों के साथ हम गिरफ्त बंदिशों के ज़रिए बंधा हुआ होता है। पहले कॉलम में तीसरा पॉइंट, ये मुरब्बई सहसिमती 3D साख्त ज़ाहिर करता है। दूसरे कॉलम में तीसरा पॉइंट, ये एक मुसद्दसी तहदार या परतदार साख्त रखता है। पहले कॉलम में चौथा पॉइंट, हीरे में एक भी आज़ाद इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। दूसरे कॉलम में चौथा पॉइंट, ग्रेफाइट में कुछ आज़ाद इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। पहले कॉलम में पाँचवा पॉइंट, हीरा बर्क का नाक़िस मुअस्सिल है। दूसरे कॉलम में पाँचवा पॉइंट, ग्रेफाइट बर्क का उम्दा मुअस्सिल है। बे, कार्बन की कलमी और गैर कलमी शक्लें, इसमें भी 2 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में कार्बन की कलमी शक्लें और दूसरे कॉलम में कार्बन की गैर कलमी शक्लें। पहले कॉलम में पहला पॉइंट, कार्बन की कलमी शक्लें कार्बन जौहरों का मुनज़्ज़म और मख़सूस एहतमाम रखती हैं। दूसरे कॉलम में पहला पॉइंट, कार्बन की गैर कलमी शक्लें कार्बन जौहरों का गैर मुनज़्ज़म एहतमाम रखती हैं। पहले कॉलम में दूसरा पॉइंट, ये ऊंचे नुक्ते पिघलाव और नुक्ते जोश रखती हैं। दूसरे कॉलम में दूसरा पॉइंट, ये नुक्ते पिघलाव और नुक्ते उबाल नहीं रखती। पहले कॉलम में तीसरा पॉइंट, ये मखसूस हिंदसी साख्त नोकदार किनारे और हमवार सतहें रखती हैं। दूसरे कॉलम में तीसरा पॉइंट, ये कोई मखसूस हिंदसी साख्त नहीं रखती हैं। पहले कॉलम में चौथा पॉइंट, कार्बन की कलमी शक्लें हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन वगैरह हैं। दूसरे कॉलम में चौथा पॉइंट, कार्बन की गैर कलमी शक्लें कोयला, कोक और चारकोल वगैरह हैं। सवाल नंबर 4, साइंसी वजूहात लिखिए। अलिफ, ग्रेफाइट मुअस्सिल बर्क है। जवाब, ग्रेफाइट की हर एक परत में आज़ाद इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पूरी परत के अंदर मुसलसल तौर पर हरकत करते रहते हैं। दूसरा पॉइंट, ये इलेक्ट्रॉन बर्क का इसाल कर सकते हैं, इसलिए ग्रेफाइट बर्क का एक उम्दा मुअस्सिल है। बे, ग्रेफाइट का इस्तेमाल ज़ेवरात बनाने में नहीं किया जाता। जवाब, पहला पॉइंट, ज़ेवरात बनाने में ऐसी अशिया का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें शफ़ाफ़ियत और रोशनी को मुनक़िस करने की ख़ासियत होती है। ग्रेफाइट में ये ख़ुसूसियात नहीं होती हैं। दूसरा पॉइंट, मज़ीद ये कि ग्रेफाइट नर्म, स्याह, फोटक और गैर शफ़ाफ़ होता है, जबकि ज़ेवरात में इस्तेमाल होने वाली अशिया सख्त, चमकदार, मज़बूत और शफ़ाफ़ होनी चाहिए, इसलिए ग्रेफाइट ज़ेवरात बनाने में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सवाल जीम, चूने के पानी में CO2 गुजारने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। जवाब, पहला पॉइंट, जब चूने के पानी में CO2 गैस गुजारी जाती है तो ये चूने के साथ अमल करके सफ़ेद गैर हल पज़ीर कैल्शियम कार्बोनेट तैयार करती हैं। CaOH प्लस CO2 फॉर्म CaCO3 प्लस H2O। CaOH चूने का पानी है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और H2O पानी। दूसरा पॉइंट, कैल्शियम कार्बोनेट सफ़ेद रसूख की शक्ल में महलूल से अलहदा हो जाता है और इसलिए चूने का पानी दूधिया दिखाई देने लगता है। इसलिए चूने के पानी में CO2 गुजारने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। सवाल दाल, हयाती गैस माहौल दोस्त ईंधन है। जवाब, पहला पॉइंट, हयाती गैस की तैयारी एक गैर हवापाश अमल है, जिसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी किस्म का एहतराक शामिल नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, ऐसा माना जाता है कि एक तजदीदी मंबा है क्योंकि ये नामियाती फाजिल मादों से तैयार की जाती है। तीसरा पॉइंट, इसकी तैयारी के दौरान
فضا میں تھوڑی سی CO2 گیس خارج ہوتی ہے جو نباتات کی نشو و نما کے لیے درکار مقدار کے مساوی ہوتی ہے، اس لیے حیاتی گیس ایک ماحول دوست ایندھن ہے۔ سوال نمبر 5 وضاحت کیجیے۔ الف، ہیرا گریفائٹ اور فلورین کاربن کی قلمی صورتیں ہیں۔ جواب، پہلا پوائنٹ، ہیرا گریفائٹ اور فلورینز ان کی ساخت میں کاربن جوہروں کی ایک منظم اور مخصوص اہتمام رکھتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ، ہیرے میں ہر ایک کاربن جوہر قریبی 4 کاربن کے جوہروں کے ساتھ ہم گرفت بندش سے جڑا ہوتا ہے، اس لیے وہ مضبوط مربعی سہ سمتی 3D ساخت ظاہر کرتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ، گریفائٹ میں ہر ایک کاربن جوہر دیگر 3 پڑوسی کاربن جوہروں کے ساتھ ہم گرفت بندشوں کے ذریعے جڑ کر ایک مسدسی تہہ دار ساخت کی تشکیل دیتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ، فلورینس میں ہر ایک کاربن جوہر دیگر 3 پڑوسی کاربن جوہروں سے ہم گرفت بندشوں کے ذریعے جڑتے ہیں، لیکن یہ بکی بال یا بکی ٹیوب جیسی ساخت نہیں رکھتے، اس لیے ہیرا گریفائٹ اور فلورین کاربن کی قلمی شکلیں ہیں۔ سوال ب، میتھین کو مارش گیس کہا جاتا ہے۔ جواب، پہلا پوائنٹ، میتھین تب تیار ہوتی ہے جب دلدلی مقامات اور دلدلوں میں نباتات کی تحلیل غیر ہوا باش تجزیے کے ذریعے ہوتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ، اب چونکہ میتھین دلدلی مقامات کی سطحوں پر پائی جاتی ہیں، اس لیے اسے دلدلی یعنی مارش گیس کہتے ہیں۔ سوال ج، پیٹرول، ڈیزل اور پتھر کا کوئلہ رکازی ایندھن ہے۔ جواب، پہلا پوائنٹ، رکازی ایندھن ایسے نباتات، حیوانات یا دیگر قدرتی مخلوقات سے تیار ہوتے ہیں جو لاکھوں سال پہلے مرکز زمین کے اندر دفن ہو جاتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ، ان کے باقیات قشر ارض میں حرارت اور دباؤ کی وجہ سے دھیرے دھیرے تبدیل ہو کر سالوں کے بعد کوئلہ، تیل، پیٹرول، ڈیزل اور قدرتی گیس تیار کرتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ، یہ اشیاء جب جلتی ہے تو حرارتی توانائی آزاد کرتی ہے اور ایندھن کے طور پر برتاؤ کرتی ہے، اس لیے پیٹرول، ڈیزل اور پتھر کا کوئلہ رکازی ایندھن کہلاتے ہیں۔ آگے کے سوال جواب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اسی طرح آپ کو آگے کی تمام ویڈیوز ملتی رہیں، اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔